नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाठ 15 बुआ का पत्र। यह पत्र जो है वो आपको पत्र लेखन सिखाने के लिए दिया गया है आपके पाठ्यक्रम में। इसका एक खास प्रारूप हुआ करता है जिसको फॉर्मेट बोलते हैं। तो ये पत्र जो है इसमें पता लिखते हैं, दिनांक लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर सबसे ऊपर में पता है A/105 वाणी विहार दिल्ली, वहाँ का पिन कोड है और 21/5/2014 को ये लिखा गया था। प्रिय शौर्य शुभ आशीष। तो ये पत्र जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि इसको पढ़ के बाल भवन जो है दिल्ली में, वहाँ क्या कुछ हुआ उसकी जानकारी तो मिलेगी ही आपको। उसके साथ ही साथ आप ये भी सीख जाएंगे कि पत्र अगर लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट या प्रारूप किस तरह का होता है। तो ये जो हेमा बुआ है वो अपने भतीजे शौर्य को लिख रही है। तो सबसे पहले आशीष दिया है, क्योंकि छोटे को लिखते हैं तो आशीर्वाद हमें देना चाहिए। आइए पत्र पढ़ के मजा लेते हैं। आजकल तो तुम्हारी छुट्टियां हैं, तुम खूब मजे कर रहे हो। पत्र पढ़कर पता चला कि तुम छुट्टियों में नृत्य और चित्रकला सीख रहे हो। मुझे बहुत खुशी हुई। समय का सदुपयोग हो रहा है और तुम्हारी रुचियों का भी। तो ये पत्र के माध्यम से उसकी जो बुआ है, ये शौर्य नाम का जो लड़का है, उसकी जो बुआ हुई, पापा की बहन को बुआ कहते हैं, वो बता रही है कि तुम जो पिछले बार पत्र लिखे तो उसे पता चला कि छुट्टी में तुम समय में कुछ सदुपयोग कर रहे हो। कुछ लोग छुट्टी का सदुपयोग नहीं करते हैं, बैठकर पूरी की पूरी छुट्टी बिता देते हैं। बैठकर केवल टीवी देखते रहते हैं या फिर घूमे फिरे, नाश्ता किए, बात ख़त्म। कुछ बच्चे जो होशियार होते हैं वो सोचते हैं नहीं मैं कुछ नया सीखूंगा, इस बार चित्रकला सीख लूँगा, या कुछ सोचते हैं कि मैं माता पिता के साथ कलकत्ता या दिल्ली या कहीं समंदर वगैरह के किनारे उड़ीसा या कहीं भी घूमने के लिए चला जाऊंगा। तो ये जो बच्चा है सॉरी, इसने भी सोचा कि मैं कुछ नया नया चीज़ सीखूंगा। तो बुआ से इसकी पत्र के माध्यम से बातचीत हुई थी, उसके जवाब में बुआ ने लिखा है, आगे लिख रही है वो कि तुम्हें बाल भवन के बारे में जानने की इच्छा है कि वहाँ क्या क्या होता है। तो सुनो बाल भवन की बात। यह नई दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है। यहाँ बच्चे वर्ष भर तरह तरह के क्रियाकलाप करते रहते हैं। उनमें चित्रकला और हस्तकला मुख्य है। बच्चों द्वारा बनाई गई मूर्तियों का अलग अलग रूप होता है। तो ये बाल भवन नाम का जो जगह है दिल्ली में है, कभी मौका लगे तो घूमने के लिए ज़रूर जाइएगा। तो जैसे कभी कभार आप लोगों को मिट्टी की मूर्ति बनाने के लिए या चित्रकला वगैरह के लिए कहा जाता है सीसीए पीरियड में या शनिवार को, लेकिन ये बाल भवन इस तरह से जानबूझ के बनाया गया है कि यहाँ केवल यही काम चलता है। यही काम मतलब इस तरह से हस्तकारी वगैरह वाला जो बहुत सारा कलाकृति है वो सिखाया जाता है, लेकिन शनिवार रविवार का चक्कर नहीं है। सालों भर केवल यही काम यहाँ चलता है। इसलिए जब जिसके पास फुर्सत हुई तो वहाँ जाके कुछ सीख लेता है। और कभी कभार बच्चों के द्वारा बनाए गए इन चीज़ों का एक नुमाइश की तरह का मेला लगता है, लोग उसको खरीद लेते हैं। तो अगर किसी ने कुछ पैसे देकर खरीद लिया तो वो बच्चे की कमाई भी हो गई। तो उनके सीखने का भी साधन है और उसकी प्रदर्शनी जब लगती है तो अगर अच्छे मॉडल कुछ इस तरह के बने हैं तो वो बिक भी जाता है। आगे बुआ लिख रही हैं कि गणेश चतुर्थी पर बच्चे गणेश की प्रतिमाएं बनाते हैं। मिट्टी के लौंदे में से मिट्टी लेकर कभी सूंड बनाते हैं, कभी लड्डू तो कभी छोटा सा चूहा बनाते हैं। कई बार सूंड अचानक नीचे लटक कर टूट जाती है तो पानी लगाकर चिपकाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि उधर गणेश जी की मूर्ति जो है उससे शुरुआत की जाती है। वैसे भी कहा गया है कि गणेश का नाम लेकर किसी काम की शुरुआत करनी चाहिए। तो जैसे आटा गूंथते हैं और उससे रोटी बनाते हैं तो आटे का लौंदा होता है, उसी तरह मिट्टी को भी गीली मिट्टी करके पानी के साथ मिला के लौंदा बना लेते हैं।
यहाँ बच्चों की निराली ही दुनिया दिखाई देती है। बड़े लोगों को त्योहारों में कोई नवीनता भले ही दिखे, लेकिन बालकों के लिए हर त्योहार कोई न कोई नवीन रंग लेकर आता है। तुम भी तो हर त्योहार पर कुछ न कुछ नया करते हो। भैया भाभी को मेरी नमस्ते कहना, लोहित और धैर्य को ढेर सारा प्यार देना। जब कभी तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हें भी बाल भवन में लेकर जाऊंगी, और हाँ, एक बढ़िया सा चित्र मेरे लिए भी बना कर लाना। तो ये पत्र लिखने का तरीका है कि जब समापन करते हैं तो बड़ों को नमस्ते कहा जाता है, और जो घर में आपसे छोटे हैं उनको प्यार दिया जाता है। जैसे लोहित और धैर्य छोटा है तो उसको प्यार देने की बात की गई है, और शेष अगले पत्र में लिखेंगे या जल्दी मिलेंगे, इस तरह की बातों से समापन करते हैं। और अंत में लिखने वाला अपना नाम लिखता है, जैसे यहाँ पर तुम्हारी बुआ हेमा। तो ये हो गया, पत्र लिखना भी आपने इस तरीके से सीख लिया, और बाल भवन में क्या क्या होता है उसकी चर्चा भी यहाँ पे हो गई। उम्मीद है कि ये वीडियो चित्रकथा आपको पसंद आई होगी। पाठ संबंधी प्रश्नोत्तर लिंक बनाकर साथ में डाल दिया गया है, आप चाहें तो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और अगले वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।